अक्सर 80-20 की बातें करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या सदन में खड़े होकर झूठ बोला? क्या उन्होंने महाकुंभ में हुई मौतों के गलत आंकड़े पेश किए? क्या सिर्फ 37 नहीं बल्कि 82 से ज्यादा लोगों की मौत हुई? हाल ही में एक रिपोर्ट दोस्तों सामने आई है बीबीसी की, और उसने सब कुछ साफ कर दिया है। सबूत के साथ में सरकार ने जो आंकड़े पेश किए उसका पर्दाफाश किया है, और इस पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको इस रिपोर्ट में बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, झूठ के पैर ज्यादा बड़े नहीं होते और सच कितना भी दबाया जाए वो निकलकर सामने आ ही जाता है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट की है और इस रिपोर्ट में महाकुंभ से जुड़े ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जिसे कोई भी झुटला नहीं सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसे झुटला नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सबूत बाकायदा ग्राउंड पर जाकर जुटाए गए हैं। लेकिन उन सबूतों पर आए, उस रिपोर्ट में क्या बताया गया उस पर आए, उससे पहले अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए। अखिलेश यादव अपने ट्वीट में लिख रहे हैं, तथ्य बनाम सत्य 37 बनाम 82। सब देखें, सुने, जाने, समझें और साझा करें। सत्य की केवल पड़ताल नहीं, उसका प्रसार भी उतना ही जरूरी होता है। भाजपा आत्ममंथन करे और भाजपाई भी, और साथ ही उनके समर्थक भी, कि जो लोग किसी की मृत्यु के लिए झूठ बोल सकते हैं वो झूठ के किस पाताल पर्वत पर चढ़कर अपने को अपने मिथ्या साम्राज्य का मुखिया मान रहे हैं। झूठे आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाइयों पर विश्वास भी विश्वास नहीं करेगा। सवाल सिर्फ आंकड़े छिपाने का नहीं है, सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी है। और इस बड़ी बात का भी है कि महाकुंभ मृत्यु मुआवजे में जो राशि नगद दी गई वो कैश क्यों दी गई, वो कैश आया कहां से, और जिनमें वो कैश वितरित नहीं हो पाया वो कैश वापस गया किसके हाथ में। नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ, नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ, नकदी के वितरण का लिखित आदेश कहां है, नकदी वितरण में क्या कोई अनियमितता हुई, और साथ ही ये भी कि मृत्यु के कारण को बदलवाने का दबाव किसके कहने पर बनाया गया। ये रिपोर्ट अंत नहीं, महाकुंभ में हुई मृत्युओं और उनसे जुड़े पैसों के महासत्य की खोज का आरंभ है। सत्य जब उजागर होता है तो झूठ की परत दर परत खुलती है, जो स्वांग के हर चोखे और मुखौटों को उतारती जाती है, पर्दे उतारती जाती है। झूठ का कोई भी सूचना प्रबंधन ऐसे सत्य को बाहर आने से नहीं रोक सकता है। महाकुंभ प्रयागराज हैशटैग में अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिख दिया है, और उन्होंने बीबीसी की एक रिपोर्ट भी नीचे इंगित कर दी है। 11 मिनट की उन्होंने रिपोर्ट लगाई है, लेकिन असल में हमने जब चेक किया तो ये रिपोर्ट 20 मिनट के करीब है, और इस रिपोर्ट में परत दर परत खोली गई है कि किस तरह से महाकुंभ में जो मृत्यु हुई है, जिन लोगों ने अपनी जान दे दी इस महाकुंभ में, आस्था के महाकुंभ में, उनको लेकर किस तरह से झूठ बोला गया और सरकार आंकड़ेबाजी करती रही, सच सामने नहीं लाई। आपको भी याद होगा दोस्तों, 4PM ने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर किस तरह से सरकार की पोल खोलने की कोशिश की थी, और ये दिखाया था, ये बताया था कि सरकार झूठ बोल रही है। सिर्फ 37 मौतें नहीं हुई हैं, आंकड़ा कई ज्यादा है। कुछ रिपोर्ट इसको 100 के पार भी बता रही थी, लेकिन हमने जो आंकड़ा पेश किया था वो 60-70 के करीब था। हालांकि अब जो बीबीसी की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें आंकड़ा 82 बताया जा रहा है। किस तरह से बताया जा रहा है, क्या है रिपोर्ट में, जरा अब उस पर गौर करते हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर खड़े होकर 30+7 यानी कि 37 मौतों का जिक्र किया था जो कि महाकुंभ में हुई थी। आपको याद होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ जब महाकुंभ का ये जब बेहद भयानक हादसा हुआ था, उसके बाद रो रहे थे, कैमरे पर आकर अपना दर्द बयां कर रहे थे, तो हर किसी को ये लग रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इस पूरी घटना से आहत हैं, और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सजा भी देंगे और सही सही बात पूरे देश को बताएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। 37 आंकड़ा बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया गया। बताया गया कि 90 के करीब लोग घायल हुए हैं, और घायलों के इलाज में कोई भी कोताही नहीं बरती जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ इसके लिए उन घायलों से मिलने के लिए भी पहुंचे, और तरह तरह की कहानियां भी बनती रही मीडिया में। आप जानते ही हैं कि गोदी मीडिया किस तरह से हर चीज को प्रचारित करता है। एक षड्यंत्र भी इसके बीच में ला दिया गया कि देखिए, षड्यंत्र के तहत शायद ये घटना करवाई गई है, सीएम योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश की गई है। अब आप जानते ही हैं कि अखिलेश यादव के राज में भी कुंभ हुआ था, उसमें भी भगदड़ हुई थी, हालांकि वो रेलवे स्टेशन पर हुई थी, तो उसके आंकड़ों से ज्यादा आंकड़े तो दिखाने नहीं थे। तो ऐसे में कहा गया कि आंकड़े सीमित ही रखे जाएं। लेकिन अब बीबीसी की क्योंकि रिपोर्ट आ गई है, इसमें बहुत कुछ खुलकर सामने आ गया है। रिपोर्ट में क्या बताया गया दोस्तों, कहा गया है कि 37 नहीं बल्कि 82 लोगों की मौत हुई है। बाकायदा इसके सबूत भी दिए गए हैं। ग्राउंड जीरो पर जा जाकर ये बातें निकाल कर सामने रिपोर्टर्स लाए हैं।
मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, बिहार, झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल, गुजरात और हरियाणा का दौरा किया गया है बीबीसी की टीम के द्वारा, उनके रिपोर्टर्स के द्वारा। और जो लोग उस महाकुंभ में मौजूद थे उनके परिजनों से बातचीत की गई है। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं उनके परिजनों से जानकारी इकट्ठा की गई है इस पूरे मामले पर। और यह बताया गया है कि कुल 82 लोग हैं जिनके सबूत बीबीसी के पास मौजूद है। रिपोर्ट में बाकायदा रिपोर्टर ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि हमारे पास सबूत हैं, इतने लोग इस पूरी घटना में मारे गए हैं। अब बताइए, पहला झूठ तो यह पकड़ा गया कि 37 नहीं बल्कि 82 का आंकड़ा है। हालांकि रिपोर्ट के आखिरी में रिपोर्टर यह भी कहता है कि हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हमने सारे जो मृतक हैं उनसे संपर्क कर लिया है। अभी भी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, 50 के करीब लोग और भी हो सकते हैं जिनको अभी तक सरकार ने नहीं माना है कि वो इस घटना में मर गए हैं। इसके अलावा जबकि इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है दोस्तों कि 26 मृतक ऐसे हैं जिनको सरकार ने यह नहीं माना कि वो भगदड़ में मारे गए। इसको लेकर भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी निकलकर सामने आती है। जिस तरह से अधिकारी अपना गेम करते हैं ये दिखाई देता है। भ्रष्टाचार किस तरह से उत्तर प्रदेश में आस्था के महाकुंभ में भी किया गया ये नजर आता है। कहानी है दोस्तों कि 26 ऐसे लोग निकलकर सामने आए हैं जिनके घर उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंचती है। तमाम राज्यों के ये लोग हैं और 5-5 लाख रुपए इनको कैश दिए जाते हैं, जबकि सरकार ने 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने की घोषणा की थी। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि 35 लोगों को 25-25 लाख रुपए दिए गए हैं, क्योंकि सरकार का आंकड़ा 37 का था। तो बताया 35 लोगों को इस पूरी घटना में 25-25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए हैं। इसके अलावा एक लावारिस था और एक की पहचान नहीं हो पाई थी तो उसको मुआवजा नहीं दिया गया। जबकि बीबीसी की रिपोर्ट में खुलासा यह हुआ है इन 37 लोगों में 36 लोगों के पास मुआवजा पहुंचा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि 26 लोग जिन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ये मान ही नहीं रही है कि भगदड़ में मारे गए, उनके पास उत्तर प्रदेश की पुलिस 5-5 लाख रुपए लेकर क्यों पहुंची थी? अपने आप में बड़ा सवाल उठता है दोस्तों। क्या उनका मुंह बंद करवाने की कोशिश की गई थी? क्योंकि बीबीसी की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है एक ऐसी एप्लीकेशन पर साइन करवाया गया जो मृतक थे उनके परिजनों से, जिसमें लिखा था कि आपके परिजन की मौत भगदड़ में नहीं हुई है बल्कि तबीयत खराब होने की वजह से हुई है। यानी कि इस पूरे मामले में किस तरह से डाइल्यूशन किया जा रहा है यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। कि 5 लाख रुपए दो, एक ऐसे लेटर पर साइन करवा लो जिसमें लिखा है कि भगदड़ में मौत नहीं हुई और मौत हुई है तबीयत खराब होने की वजह से, और 5 लाख रुपए उनको दे दो, उनका मुंह बंद हो जाएगा और वो कभी मीडिया के सामने आकर कुछ भी नहीं बोलेंगे। और सरकार जो दावे पेश कर रही है, जो आंकड़े पेश कर रही है, उसमें वो सही साबित हो जाएगी। तो प्रशासन किस तरह से लगा हुआ है झूठ को सच बनाने में, ये उसका एक उदाहरण है। 5-5 लाख रुपए लेकर ये पुलिस वाले क्यों पहुंचे थे? आखिरकार वो पैसा कहां से आया था? क्योंकि वो पैसा कोई छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों। 5 लाख को 26 लोगों में अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए हो जाते हैं दोस्तों। ये 1 करोड़ 30 लाख रुपए कहां से आए, किसकी जेब से आए? जो दिए जा रहे थे, जो बांटे जा रहे थे, और इन परिवारों को 25 लाख रुपए मिलना था, 5 लाख रुपए इनको देकर टरकाया जा रहा था। पहले सवाल तो ये है कि ये 1 करोड़ 30 लाख रुपए कहां से आए, किस मत से आए, किसने जारी किए? क्या ये प्रशासन की तरफ से जारी किए गए थे या फिर अधिकारी लोकल लेवल पर ये पैसे बांट रहे थे? सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। दूसरा सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब 25 लाख रुपए मुआवजा था तो 5 लाख रुपए क्यों दिए गए? क्योंकि वैसे तो बैंक खातों में ये 25 लाख रुपए जाने थे, फिर कैश दिए जा रहे हैं वो भी 5 लाख रुपए, यानी कि 20 लाख रुपए कम दिए जा रहे हैं। और एक ऐसी एप्लीकेशन पर साइन करवाया जा रहा है जिसमें लिखा है कि आपके परिजन की मृत्यु तबीयत खराब होने की वजह से हुई है, ना कि भगदड़ में हुई है। तो अपने आप में ये जो रिपोर्ट आई है सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। इस रिपोर्ट का तीसरा चरण है जिसमें 19 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी मौत इस पूरे महाकुंभ की भगदड़ में हुई, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि इनकी मौत भगदड़ में हुई या फिर ये लोग वहां पर मौजूद थे। जबकि ये लोग सबूत दिखा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं कि हमारे परिजन किस किस तरह से महाकुंभ में गए हुए थे और उस दिन क्या क्या हुआ। बावजूद इसके सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि ये 19 लोग उस दिन वहां उस भगदड़ में अपनी जान गंवा बैठे। अब ऐसे में इनको कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया, 1 रुपए भी नहीं दिया गया। कम से कम 26 लोगों को 5-5 लाख रुपए तो ऑफर किए गए थे, लेकिन इन 19 लोगों को 1 रुपए भी ऑफर नहीं किया गया कि भाई आपके परिजन की मृत्यु हो गई है, हमारी गलती है और हम इसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं। अब जो चला गया वो तो वापस हम नहीं ला नहीं सकते, लेकिन आपको मुआवजे के तौर पर इतनी रकम दे रहे हैं।
इतनी बेशर्म, इतनी घटिया सरकार हो गई है, प्रशासन इतना निर्लज्ज हो गया है कि रिपोर्ट बनाते समय भी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और इन 19 लोगों को 1 रुपए भी नहीं दिया गया है, जबकि 26 लोगों को 5 लाख रुपए ऑफर किए गए हैं। इसके अलावा 36 लोग हैं, उनको 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देकर 37 का जो आंकड़ा है उसको सही साबित करने पर सरकार तुली हुई है। अब ये रिपोर्ट जब सामने आ गई है तो भगदड़ मची हुई है। सरकार भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई होगी, क्योंकि अब बताएंगे क्या 82 लोगों के सबूत निकलकर सामने आ गए हैं। आप 37 बता रहे थे, पूरी वजीहत हो गई है। हम भी 4 PM के मंच से हमने भी कई बार रिपोर्ट दिखाई। ग्राउंड जीरो पर हमारे जो सहयोगी हैं क्षितिज, वो गए, उन्होंने बताया है कि ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं ये फर्जी हैं, क्योंकि वहां पर जो शव थे उन पर नंबर्स पड़े हुए थे, वो 65-60 के नंबर पड़े हुए थे। तो कैसे ये 37 आंकड़ा हो सकता है? कुछ रिपोर्ट्स में तो 100 से ऊपर बताया गया। हालांकि इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो उस महाकुंभ की घटना में उस दिन जो है अपनी जान गंवा बैठे होंगे, लेकिन क्योंकि उन तक पहुंच नहीं हो पाई रिपोर्टर्स की या फिर BBC की टीम की, तो वहां तक लोग नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जिन लोगों के पास पहुंचे हैं वो आंकड़ा भी अपने आप में 82 तक पहुंच गया है, तो अपने आप में सरकार के आंकड़े से तो ये ज़्यादा ही है। अब सरकार क्या करेगी इस मामले पर? इस मामले पर क्या BBC को नोटिस जारी करेगी? क्या सरकार करने जा रही है इस रिपोर्ट के मद्देनजर? सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों, क्योंकि सबूत के साथ में ये 82 लोगों की मौत महाकुंभ में हुई थी और सरकार ने मुआवजे के तौर पर किस तरह से खेल किया है, अधिकारियों ने किस तरह से खेल किया है, ये निकलकर सामने आ गया है। अगर अधिकारी CM योगी आदित्यनाथ को बरगला रहे थे, उनसे सदन में खड़े होकर झूठ बुलवाया, तो कितने लोगों पर कार्रवाई होगी दोस्तों? ये भी देखने वाली बात होगी अपने आप में। और दोस्तों सवाल ये भी खड़ा होता है कि 29 जनवरी 2025 को 1:10 से 1:30 के बीच में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, सरकार क्या उसको रिवाइज्ड करके आंकड़ा जारी करेगी ये रिपोर्ट सामने आने के बाद? क्योंकि झूठ अगर बोल दिया गया है तो उस पर माफी भी मांगी जा सकती है, सच को सामने लाया जा सकता है। लेकिन क्या सरकार के अंदर, क्या CM योगी आदित्यनाथ का इतना बड़ा दिल है कि वो अपनी गलती स्वीकार करेंगे, अपने अधिकारियों को फटकार लगाएंगे, कार्रवाई करेंगे और सच को बाहर लाएंगे, सार्वजनिक तौर पर सबको बताएंगे कि ठीक है, इतनी गलती हुई है हमसे, इतनी सारी चीजें थी, इतनी भीड़ थी करोड़ों लोगों की, हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है और इस चूक को हम स्वीकार कर रहे हैं। और जो लोग भी इस घटना में आहत हुए हैं, जो परिवार हमेशा के लिए दर्द में चले गए हैं, उनको हम मुआवजे के तौर पर इतने रुपए दे रहे हैं, या फिर उनके लिए जो भी संभव हो सकता है वो कर रहे हैं। क्या सरकार के अंदर इतनी हिम्मत है कि 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद सरकार अपने झूठ को स्वीकार करे और सच को बाहर लाए? दोस्तों आपको लगता है क्या ऐसा? कमेंट करके बताइए।